जब सरकारें अपना कर्ज नहीं बेच पाती तो क्या होता है। स्वागत है द फेलो इन्वेस्टर्स में। आज हम बात करेंगे पैनिक ऑफ 1893 की, जब इटली सरकार ने बॉन्ड होल्डर्स को धोखा दिया। 1893 की यह आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में फैल गई थी। उस समय इटली की हालत कुछ वैसी ही थी जैसी आज अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। इटली ने सीधे सीधे डिफॉल्ट, कर्ज न चुकाना तो नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती कर्ज की शर्तें बदल दी। इसे सॉफ्ट डिफॉल्ट या फोर्स्ड लोन कहा जाता है। उस समय इटली की सरकार पर छोटे समय के कर्ज, शॉर्ट टर्म बॉन्ड बहुत ज्यादा हो गए थे और लोग उन्हें खरीद नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री फ्रांचेस्को क्रिस्पी ने 1894 में एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि जिनके पास शॉर्ट टर्म सरकारी बॉन्ड हैं उन्हें नकद वापसी नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें मजबूरन एक नए लॉन्ग टर्म बॉन्ड यानी रेंडिटा इटालियाना 5% में बदलना होगा। इस नए बॉन्ड पर 5% ब्याज था, लेकिन इसकी असली कीमत कम रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह परपेचुअल बॉन्ड था, यानी इसकी कोई अंतिम तारीख ही नहीं थी। सरकार चाहे तो कभी भी न चुकाए। यानी निवेशकों ने 30 दिन के लिए पैसा दिया था, लेकिन सरकार ने नियम बदलकर कहा कि अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बस नया लंबी अवधि का बॉन्ड लो। लोग मजबूर थे, उन्हें कैश की बजाय यह नया पेपर ही लेना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि बैंकों और आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। आज यूरोप भी ऐसी ही स्थिति में पहुंच सकता है जब नए कर्ज से पुराने कर्ज चुकाना नामुमकिन हो जाएगा। असल में हम एक पोंजी स्कीम में जी रहे हैं। इसका अंत केवल 2 तरीकों से होगा, या तो सीधा डिफॉल्ट होगा या फिर जबरदस्ती कर्ज बदलना पड़ेगा। और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द फेलो इन्वेस्टर्स से।